गोलियों की तड़तड़ाहट से उठी ये गूंज इस बात की तस्दीक करती है कि सहरसा जिले के पहाड़पुर गांव अब वर्चस्व की लड़ाई की आग में झुलसने को बेकरार है। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये फायरिंग 28 दिसंबर 2022 को सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत पहाड़पुर गाँव में हुई, जहाँ दो सगे भाई नाजिम अनवर और सालिम अनवर के बीच वर्षों से चल रहे जमीनी विवाद इसका मुख्य कारण रहा। नाजिम अनवर कन सब गुंडा के लाके वो चल बुलके ट्रैक चले रहे, लागे कि हेलीकॉप्टर चले। जब जे खेती के लिए तो तू कहती कि नहीं करिए तो वही दिन में रोक देती है, तो हम नहीं करती है खेती। 28 दिसंबर 2022 को मेरे जीवन का पहला काला दिन था। उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, दवाई खाकर घर में आराम कर रही थी। तभी अचानक मेरा छोटा बेटा रोते बिलखते हुए मेरे पास आया और हांफते हुए कहने लगा कि अपने गेहूं लगी खेत को नाजिम बाबू जोत रहे हैं। बड़े भाई सालिम अनवर के बटेदार पचिया देवी आगे बताती हैं, मैं रोती लड़खड़ाती हुई अपनी खेत की तरफ लपकी और तभी देखा कि नाजिम बाबू अपने कुछ गुंडों के साथ हाथ में हथियार लिए खेत जोत रहे थे। तभी अचानक एक गोली मेरी कनपट्टी के सामने से गुजरी। मुझे लगा कि अब मैं मर जाऊंगी, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं बच गई। आगे कहते हैं कि मैं मानती हूँ कि दोनों भाई सालिम अनवर और नाजिम अनवर में जमीनी विवाद चल रहा है, लेकिन मैंने तो खेत बटेदारी पर की थी। मेरी क्या गलती है? खेत के लिए मैंने बैंक से लोन लिया था, अब उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? मेरे 1.25 बीघा जमीन की फसल नाजिम बाबू ने बर्बाद कर दिया। खेत से जब गुरलिए गोली गट्टा चले तो हमरा कनपट्टी तक गिरले। अगर वही दिन हमरा लग जेते तो हम साथ वह तो गोली जेते खेत फंसो भी गले, ओकरा हम वही ठोठा बतेलिए, हे देखियो हे हमरा गोली भी मार रहे। इधर घटना के तुरंत बाद नाजिम अनवर क्षेत्रीय थाना सिमरी बख्तियारपुर में अपने बड़े भाई के साथ साथ 13 नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों को मामले में अभियुक्त बनाया। सारे अभियुक्तों के अनुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर ने मामले की निष्पक्षता से जांच किए बगैर केस को ट्रू कर दिया। हमको हर तरह से बार बार कई बार ऐसा होता है कि मुझे गलत केस में फंसा दिया जाता है। हालांकि मैं इस गांव का इमाम हूँ और इस केस से हम लोग को कोई लेना देना भी नहीं है। पहाड़पुर गांव के मस्जिद में इमामती कर रहे इमाम मोहम्मद तारिक अनवर बताते हैं, मैं उस दिन स्कूल के खास काम से दूसरे गांव गया हुआ था। वहां मुझे जानने वाले एक व्यक्ति का फोन आया। उसने कहा कि आपके गांव में गोलीकांड हुआ है, आपको इसकी जानकारी है क्या? इस पर जवाब दिया कि मैं अभी गांव में मौजूद नहीं हूं। कुछ देर बाद काम खत्म होते ही मैं वापस अपने स्कूल से होते हुए अपने घर गया। फिर 4 दिनों बाद पता चला कि मेरे ऊपर भी कई सारे आपराधिक मामले में केस दर्ज हो गया है, जहां एफआईआर में दर्शाया हुआ था कि घटना के समय मैं वहां मौजूद था और मेरी उसमें संलिप्तता थी। आगे बताते हैं कि इसे लेकर जब मैंने एसडीपीओ सिमरी बख्तियारपुर से बातें की तो उन्होंने मुझे बेल लेने को कहा, क्योंकि तब तक केस ट्रू हो चुका था। मोहम्मद तारिक आगे कहते हैं कि लड़ाई दोनों भाइयों की आपस की है, जमीनी विवाद से जुड़ा है, लेकिन छोटे भाई नाजिम अनवर हम जैसे निर्दोष गांव वाले को हमेशा फंसा देते हैं। कुछ ना करूं फिर भी हमारे नाम को केस मुकदमा में घसीटा जाता है। जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त मैं अपने स्कूल के वर्क में था और उस वक्त मैंने डीएसपी साहब को अपने स्कूल के का प्रूफ भी दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई केस जो है ट्रू हो चुका है, हम जो है साइन करके भेज दिए हैं। उस पर जो है हमारे थाना अध्यक्ष वगैरह भी सही तरीके से जो है एक्शन नहीं लिया और केस की तहकीक नहीं करके वही कई आपराधिक मामले में केस दर्ज होने के बाद प्रतिवादी बड़े भाई सालिम अनवर बताते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ का कानून अंधा और बहरा है। महज 1.5 से 2 सालों के अंदर मुझ पर लगभग 10 केस दर्ज किए गए। कुछ केस में तो मुझे जेल भी जाना पड़ा है, जबकि सारे केस मेरे परिवार और मुझ पर झूठे दायर किए गए हैं। हमारी बातों को पुलिस के कुछ अधिकारीगण सुनने को तैयार नहीं है। अब इस केस को ही लीजिए। 18 दिसंबर 2022 की घटना की कुछ वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जहां वीडियो में साफ दिख रहा है कि नाजिम अनवर
अपने साले मोहम्मद शौकत के साथ करीब 20 से 25 लोगों को लेकर फसल लगी खेत की जुताई कर रहे हैं। हाथ में हथियार है, गोली भी चला रहे हैं। इस घटना का तस्मीदीद समूचे ग्रामवासी हैं, लेकिन इतना सबूत होने के बावजूद केस हम लोगों पर ही हो गया। हमारा काउंटर केस तक नहीं लिया गया और जिस तरह से घटना के विपरीत हम लोगों पर मुकदमा किया गया है, उसे लेकर पुलिस प्रशासन से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम उस खेत पर ट्रैक्टर कैसे चलवा सकते हैं जिसमें फसल मेरे बटेदार पचिया देवी ने लगाया था? मैं उसे बर्बाद कैसे कर सकता हूँ? उस दिन मेरे बेटे और मैं कहीं और गए हुए थे, तभी अचानक मुझे जानकारी मिली कि नाजिम कुछ बाकी गुंडों के साथ फसल लगी खेत को जोत रहा है। मैं वहां देर से पहुंचा क्योंकि मैं दूर था। मैंने देखा कि मेरे भाई कुछ गुंडों के साथ फसल लगी खेत को जोत रहे हैं। कानून को हाथ में लिए बगैर इसकी जानकारी एवं वीडियो पुलिस प्रशासन को दिया, लेकिन पुलिस समय पर स्थल पर नहीं पहुंची। जब मैं एफआईआर करने थाना गया तो मेरा आवेदन तक नहीं लिया गया और इसके विपरीत मेरे और मेरे परिवार सहित 13 लोगों को नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ बख्तियारपुर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। साथ ही घटना की निष्पक्षता से जांच किए बगैर केस को ट्रू भी कर दिया, जहां सारे बेकसूर लोगों को केस में फंसा दिया गया है। जो लोग गांव में नहीं थे उसे भी केस में नामित कर दिया गया। इतना ही नहीं, जो लोग सालों से विदेश में रहते रहे हैं उनका भी नाम केस में डाल दिया गया है। आरोप लगाते हैं कि पुलिस हम लोगों की बातों को सुनने को तैयार नहीं है। इसी घटना को लेकर पूरे गाँव को पता है कि मेरा छोटा भाई नाजिम अनवर सरफिरा है। जमीन के कारण मेरे पिता को 2 बार करंट लगाकर मारने की कोशिश तक कर चुका है और जब मेरी मां ने अपने निजी हिस्से की जमीन अपने पोते को दे दिया तो उसमें भी हिस्सा मांगने को आते रहते हैं और लड़ाई झगड़े करते हैं। उसको जो है हमारे दामाद जो है छोटे दामाद, उनसे लगभग 10 लाख रुपया लिया स्कूल के मामले में, और हमसे जो है जितना बाग का पैसा होता था हम टोटल उसको दे दिए। 2 लाख 2.5 लाख हर साल उसको हम दिए, बाग का पैसा अलग, और उसके अलावा छोटी बहन के मार्फत 3.5 लाख रुपया अलग। फिर बड़ा लड़का छोटी बहन के उनको दिया जो 3.5 लाख अलग, और उसके अकाउंट पर मेरा दोनों बच्चा अलग भेजा है। इस हिसाब से मेरा जो है उसके यहाँ ज़मीन से भी ज़्यादा हम पैसा दे चुके हैं। जितना उसका हिस्सा होगा उससे हम ज़्यादा पैसा दे चुके हैं। वही इस पूरे मामले को लेकर वादी पक्ष नाजिम अनवर से उसकी प्रतिक्रिया लेने के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद इम्तियाज ने उससे संपर्क साधने की अथक प्रयास किया, लेकिन बार बार समय देने के बाद भी वे आखिरी समय में अपना इरादे बदलते रहे। हालांकि कुछ अखबारों में छपी रिपोर्ट के अनुसार नाजिम अनवर अपने आप को बेगुनाह बताते आ रहे हैं। इसके साथ ही बड़े भाई सालिम अनवर पर अपने हिस्से की जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। वे कहते हैं कि हम अपने हिस्से की जमीन मांगने जाते हैं तो बड़े भाई सालिम अनवर हम पर जानलेवा हमला करते हैं। 1-2 बार को तो मुझे जान से मारने की कोशिश तक कर गए। वह इस आरोप को सालिम अनवर सिरे से खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि नाजिम फ्रॉड है। उसने मेरे बेटे, दामाद और खुद मुझसे अलग अलग समय में लगभग 35 लाख रुपए उधार के रूप में लिया है। हर बार रुपए लेने से पहले कहते थे कि मुझे कोई औलाद नहीं है, मेरे गुजरने के बाद इसका वारिस कोई और नहीं होगा, तो स्वर्गवास से पहले इस रुपए के बदले आपको जमीन लिख देंगे। इसमें से ज्यादातर लेन देन का सबूत हमारे पास भी है। वे आगे कहते हैं कि नाजिम की नीयत इतनी खराब है कि एक जगह जमीन मेरे और मेरे मजले भाई के नाम पर था। मजले भाई कुंवारा था और किसी कारणवश उसका निधन हो गया। कानून कहता है कि उस जमीन का मालिक मैं होता हूँ, लेकिन छोटा भाई नाजिम ने उस जमीन के केवाले में फौर्जरी तरीके से अपना नाम चढ़ा लिया और उस जमीन पर पेट्रोल पंप खोलने के लिए उसने एक व्यक्ति को लीज पर दे दिया। वही जब ओरिजिनल केवाला दिखाया गया तो नाजिम का पर्दाफाश हुआ। कोर्ट ने भी माना कि जमीन केवाले पर इसने जालसाजी यानी 420 का काम किया है। इस ज़मीन जो है खाता 6 और खेसरा 405, वो ज़मीन 20 लाख से ऊपर की है, जिसका वो 2 या 2.5 लाख रुपए के हिसाब से बेच दिया। 4 कट्ठा मेरा हिस्सा बेच दिया वो। ये खाता 43 और खेसरा जो है 1300, ये ज़मीन भी पेट्रोल पंप के लिए किसी और को दे दिया था, कुसमी के लोगों को। बस विवाद असल वहीं से शुरू हुआ। मोटेशन भी करा लिया, हम दौड़े, हर जगह गए, लेकिन किसी ने नहीं सुना, न थाना मेरा सुना न और कोई मेरा सुना। सही नीयत तो है ही नहीं। अगर सही नीयत होती तो ये इन्होंने हमसे जब फर्स्ट कहा था कि 1 साल में हम छोड़ दे रहे हैं, फिर कहा कि अच्छा अभी छोड़ते हैं, फिर कहा कि अभी 2 साल पहले कि फिर मैं भी छोड़ता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है।
पहाड़पुर गांव से सटे एक गांव तेरियामा के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति सऊदुल हसन बताते हैं कि नाजिम अनवर का व्यवहार लोभ और ठग से प्रेरित है। एक बार के लिए मैं भी उसके गलत मनसे का शिकार होते होते बचा। उसने मेरे साथ भी बेईमानी करना चाहा, लेकिन समय रहते सूझबूझ के साथ उसे मुंह की खानी पड़ी। दरअसल वर्षों पहले मैंने सामाजिक कल्याण के लिए एक निःशुल्क शिक्षा संस्थान रेड रोज पब्लिक स्कूल खोला था, लेकिन नौकरी को लेकर मैं अक्सर बाहर रहा करता था। इसलिए समय की कमी के कारण स्कूल संचालन के लिए मैंने मेरे पूर्व शिक्षक को सौंप दिया। कुछ साल बाद मुझे पता चला कि नाजिम ने अवैध तरीके से सभी लोगों को हटाकर स्कूल पर अपना दबदबा बना लिया। जब मैं वापस घर लौटा और नाजिम से विद्यालय खाली करने को कहा तो उसने विद्यालय खाली करने के बदले मुझसे 7 लाख रुपए मांगे। वे आगे कहते हैं कि मेरे जानने वाले से जानकारी मिली है कि ये व्यक्ति लोगों के पास जाकर बोलते हैं कि यह स्कूल महमूद एजुकेशन सोसाइटी की है, जहां उसी संस्थान से मैंने 10 साल का एग्रीमेंट करा रखा है। सऊदुल हसन आगे बताते हैं कि ये फॉर्जरी है, इस नाम का कोई सोसाइटी है ही नहीं। नाजिम के इस रूप के कारण मुझे जमीन खाली करवाने के लिए कोर्ट का रुख करना पड़ा, जहां जमीन पर एविक्शन सूट फाइल किया। ये मामला कई महीनों से कोर्ट में लंबित है। जब कोर्ट में उसकी काला चिट्ठा खुलने लगी तो मुझे डराने और धमकाने के लिए हथकंडे अपनाने लगे और अब थक हार कर मुझसे गलती मानने के लिए कुछ लोगों के साथ मेरे घर पर पहुंच गए। वे आगे कहते हैं कि इसका मंशा शुरू से ही ठीक नहीं रहा है। ये सोचते हैं कि किसी की संपत्ति हथियाने के लिए पहले जमींदार को डराओ धमकाओ, अगर उसमें ये कामयाब हो गए तो ठीक, नहीं तो आखिर में अपनी गलती मानकर पीछे हट जाओ। यही इसकी कैरेक्टर है। फॉर्ज करके लेटर बना करके ये तो मैंने महमूद एजुकेशनल सोसाइटी से हमको लीज दिया है 10 साल की, 2006 से लेकर के 2016 तक की लीज पे लिया हमने। फाइनली हम जो है मतलब ये हो करके देखा कि इसकी नीयत सही नहीं है। मैंने जो है मार्च 2015 में फिर मैंने सिविल सूट फाइल किया, एविक्शन सूट। उसमें इसने कहा कि साहब ये तो चीज़ इनकी है ही नहीं, ये तो महमूद एजुकेशनल सोसाइटी की, जबकि महमूद एजुकेशनल सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। देखिए जी, जब हम वहाँ पे मतलब पहुँचे थे तो मेरे ऊपर जो 3 गोली चलाया गया था, तो मेरे ऊपर वो करीब वीडियो में भी स्पष्ट हो रहा है कि वो 2 आदमी वहाँ से मेरे ऊपर गोली चलाता हुआ आया। 18 दिसंबर 2022 की घटना को लेकर स्थानीय वार्ड सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद सुल्तान बताते हैं कि उस दिन मुझे कॉल आया कि नाजिम अनवर अपने बड़े भाई सालिम अनवर के खेत में जबरन ट्रैक्टर चला रहे हैं। मैंने तुरंत इसकी जानकारी क्षेत्रीय थाना को दी। लगभग 1 घंटे बाद स्थिति का जायजा लेने खेत की ओर बढ़ा, तभी अचानक एक गोली मेरे नाक के पास से गुजरी। फिर मेरे ऊपर दूसरी और तीसरी भी गोली चली। किसी तरह अपना जान बचा पाया। इसके बाद मैंने दशमदीद होने के नाते इसकी जानकारी थाना अध्यक्ष को दी, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचे। इसे लेकर मैं थाना पहुंचा और अध्यक्ष से बातें की तो मुझे उसने आवेदन देने को कहा, परंतु इसके बदले मुझे रिसीविंग नहीं दिया जा रहा था, तो मैंने डाक के माध्यम से आवेदन को पोस्ट किया। वे आगे कहते हैं कि घटना की वीडियो मेरे पास है, सोशल मीडिया पर वायरल भी है, फिर भी पुलिस नाजिम अनवर पर केस करने को तैयार नहीं हो रही है। वे आरोप लगाते हैं कि पुलिस भी उसी के साथ है, हालांकि इस बात को थाना अध्यक्ष ने बेबुनियाद बताया है। कान में मेरे मोबाइल लगा हुआ था, 2 बंदा मेरे ऊपर गोली चलाता हुआ मेरे करीब में आया, वो मोबाइल छीना और उसका फोटोज भी हम थाना को दिए कि ये फला बंदा है। लेकिन अब तक बस आश्वासन मिलता रह गया कि ठीक है होगा, लेकिन बाद में जाकर के मालूम चलता है कि ये तो उल्टा मतलब केस हम लोग के ऊपर फाइल कर दिया गया है। जो अपराध करवाया उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो करके मेरे ऊपर, जिसके साथ कहते नहीं कि घटना हुआ उसी के ऊपर केस कर दिया गया। वही इस घटना को लेकर नाजिम अनवर की भाभी और सालिम अनवर की पत्नी बीबी जीनत खातून बताती हैं कि मैं आज तक घर और आंगन से बाहर कदम नहीं रखी हूँ, लेकिन मुझे भी नाजिम केस में डाल दिया है। वे आगे कहती हैं कि जब भी कभी केस होता है तो उसमें मेरा नाम डालना अनिवार्य मानते हैं, जबकि मैं अपनी पूरी जिंदगी में दरवाजे तक जाने से बचती हूँ। साथ ही मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो मैं डंडा हथियार लेकर उसे मारने कैसे जा सकती हूँ। मुझ पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जी जी, हम अंगना से कहीं नहीं जाते, माजूर हैं सर, माजूर है, हम कहीं नहीं जाते हैं। मेरा लगभग 70 बरस उम्र है, 70-75 बरस उम्र है। ऐसा हम समस्या कभी नहीं देखा था। ये ज़मीन का बंटवारा सूट भी किए हुआ है
इनके साथ अन्याय भी कर रहा है। एक 70 वर्षीय वृद्ध मोहम्मद ओवैस बताते हैं कि मैं लाठी के सहारे चलता हूँ। अब मुझे मेरी जिंदगी का सहारा लाठी तक नहीं संभलती है, लेकिन केस में मेरा भी नाम दे दिया गया है। ऐसा अनर्थ पहले कभी नहीं देखा है। अब आप ही बताइए कि मैं इस उम्र में किसी को मारने पीटने वाला हूँ क्या? लेकिन बख्तियारपुर पुलिस मुझे भी केस में डाल दिया है। ये लाठी का सहारा पर हम भी हथियार कहाँ से आवेंगे कि चलने के लिए मोहताज है, और हथियार कहाँ से लावेंगे? वो बदमाश रखे हुआ था और गोली अंधुन 2500 फायर हुआ है। हम पटवन कर रहे थे उसी यार पर, उसी बगल में खेत था। हम बस नई ट्रैक्टर आई थी, एकदम एकाएक जोतने लगा। हमने खबर किया कि भाई यहाँ जोत रहा है, जल्दी से आओ। बस उसके बाद तड़ातड़ गोली चलने लगा। इसी तरह मोहम्मद मुजम्मिल और मोहम्मद अंसार आलम बताते हैं हमें भी बेबुनियाद फंसाया गया है, जबकि लड़ाई झगड़े से हमें कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद अंसार बताते हैं कि मेरी खेत भी उसी की खेत के बगल में है। जब नाजिम अपने गुंडों के साथ खेत जोत रहे थे तो उस समय मैं भी खेत में ही मौजूद था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो इसकी जानकारी मैंने सालिम अनवर और गाँव वाले को दिया। मेरी सिर्फ इतनी ही गलती है, लेकिन मुझे और मेरे बेटे को भी केस में डाल दिया गया है। ये गलत है। अगर आंखों के सामने अन्याय होगा तो उसे रोकने के लिए पुलिस या खेत वाले को बोलना ही पड़ेगा ना। लेकिन नाजिम अनवर बोलते हैं कि मैंने गलती कर दी और मुझे भी केस में डाल दिया गया। कि बच्चे यार गेंद बल्ला खेल रहा था, सब दरबार मार करके औरत मर्द सब सुन करके गया। उसके बाद सब हंगामा हो गया। वार्ड सदस्य साहब आखिरी में पहुँचे, वो भी उसके पर भी गोली एकदम तड़ातड़ चलने लगा। उसका मोबाइल भी छीन लिया। फादर के साथ खेत पढ़ा रहे थे। स्टूडेंट अभी फॉर्म बहुत कुछ का निकला हुआ है, आर्मी उर्मी का, सर हम नहीं भर पा रहे हैं। हालांकि सहरसा पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों ने लगाए गए आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बेबुनियाद है। वहीं सूत्रों के अनुसार मामला को बिगड़ते देख सहरसा एसपी ने अब जाकर इस केस को एक स्पेशल पुलिस पदाधिकारी को सौंप दिया है। सहरसा से मोहम्मद इम्तियाज और मधेपुरा से मोहम्मद सद्दाम के साथ वीआवर्सन्यूज.com की रिपोर्ट।